गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ट्रेडिंग इज़ अ बिज़नेस की एक नए एपिसोड में। तो चलिए दोस्तों, आज जो है वो एपिसोड नंबर 36 है। तो चलिए जल्दी से एपिसोड नंबर 36 की शुरुआत करते हैं। सुबह के 9:10 हो चुके हैं, प्री मार्केट ओपन सेशन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि आज की हमारी प्लानिंग क्या है, सेंटिमेंट्स क्या है और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। ऑलराइट, तो दोस्तों आज के जो सेंटिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, प्योरली निगेटिव है। हमें मार्केट में कोई भी आज पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है। मार्केट में दो तीन ऐसी खबरें हैं जो मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं और ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स भी यहाँ पर हमें नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है मार्केट के नेगेटिव जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। साथ ही साथ आज जो है वो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के नंबर्स आने हैं, इन्फ्लेशन नंबर आने हैं, वो भी उसका भी इफेक्ट हमें मार्केट पे देखने को मिल सकता है। वैसे तो एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ के आएगा, बट अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आता है या फिर उससे नीचे आता है तो मार्केट में एक पॉजिटिविटी नज़र आ सकती है। और अदरवाइज़ अगर वही इन्फ्लेशन नंबर वही आए या उससे ज़्यादा बढ़कर आया तो वहाँ पर हमें एक नेगेटिविटी दिखाई दे सकती है, मार्केट में एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है हम केवल और केवल नेगेटिव साइड ही वर्क करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइड हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई भी सेंटिमेंट्स ऐसे नहीं है जो हमारे मार्केट को पॉजिटिव लेके जा पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको एक बार अपनी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बैंक निफ्टी जो है वो 44,066 पे खुल रहा है, प्रीवियस क्लोजिंग से 132 पॉइंट नीचे और ऑलरेडी नेगेटिव जोन में ही है। ठीक है, कल फ्राइडे को जब क्लोज हुआ था तो नेगेटिव जोन में ही क्लोज हुआ था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर डाउन साइड में एचपी स्कैल्पिंग करके चलेंगे या फिर हम मार्केट के ऊपर आने का वेट करेंगे और जब मार्केट दोबारा से गिरेगा, हमें कोई डाउन साइड ट्रिगर मिलेगा, हम तब एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मैंने अपने रडार पर 44,400, 44,300, 44,200 की कॉल को लगा रखा है। मार्केट खुलने के बाद इनका ये जो है नीचे खुलेंगी और इसके बाद जब ये अपना हाई लगाएंगी, मींस बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, वहाँ से जब नीचे आना शुरू होगा दोबारा से, हम वहाँ पर एंट्री बनाएंगे एज पर चार्ट, एज पर सेटअप। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो मार्केट ओपन होते ही एक हमें गिरावट देखने को मिल रही है और मेरी यहाँ पर एंट्री बन रही थी, बट प्राइस इतनी तेज़ी से मूव हुआ कि मेरी यहाँ पर एंट्री मिस हो गई। और कोई दिक्कत नहीं, अब मैं यहाँ पे इंतजार करूँगा दोबारा से एंट्री मिलने की एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे या फिर डाउन साइड ट्रिगर के बेस पे। ठीक है, तो अभी तक फिलहाल मैंने कोई एंट्री नहीं ली, अगर आगे मुझे एंट्री मिलती है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। राइट, ऑलराइट दोस्तों, तो एचपी स्कैल्पिंग के बेस पे मुझे यहाँ पर एक एंट्री दिखाई दे रही है, बट अभी नहीं, एक 217 के लेवल पे है, 216 217 के लेवल है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाता हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लगा के दिखा चुका हूँ पहले काफ़ी वीडियोस में। ठीक है, तो ऑलराइट, तो अभी जो है वो हमारा एंट्री लेवल दूर है। मैं ऑर्डर रेडी रखता हूँ, ऑर्डर लगा के छोड़ देता हूँ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम डाल देते हैं 217, थोड़ा सा ऊपर। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने अपना ऑर्डर लगा दिया है और ये एक वेरी ट्रेड है। जब मार्केट 200 इसके प्राइस 217 पे पहुंच जाएंगे तो हमारा ऑर्डर, ऑलराइट दोस्तों, तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और हमारा यहाँ पर एंट्री 217 के लेवल पे हो गई है। अभी मैंने एक ही लॉट शॉर्ट करी है, जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आएगा, थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट दिखाएगा, हम यहाँ पर एक लॉट और ऐड करेंगे। ठीक है, और अदरवाइज़ यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स जाती है तो हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं एक क्वान्टिटी में ही स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से बात करते करते हम लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा देते हैं। जस्ट अ मिनट, ऑलराइट, तो फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देते हैं 242 का। ओके, 242 का। ऑलराइट, थोड़ा सा 3 कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बफर रखते हैं। ऑलराइट, ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है 243 के लेवल पे। और अगर मार्केट यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो मुझे यहाँ पे छोटा सा लॉस होगा, अदरवाइज मैं अपनी क्वांटिटी और ऐड करूँगा, मींस एवरेज अप करके चलूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड, देखते हैं कि हमारा इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर हमें टारगेट मिलता है। और टारगेट दोस्तों यहाँ पर हमारा बनेगा लगभग 155 का। ठीक है, 155 का यहाँ पर हमारा टारगेट होगा। ऑलराइट, चलिए दोस्तों स्टे कनेक्टेड।
ऑलराइट दोस्तों, हम अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर के बहुत नज़दीक आ चुके हैं और किसी भी टाइम हमारा ऑलराइट दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो चुका है और हमें लगभग 400 रुपये का यहाँ पे लॉस हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आज हमारे सेंटिमेंट्स निगेटिव हैं और हम निगेटिव साइड ही ट्रेड करेंगे, बट चूंकि मॉर्निंग की ट्रेड एक हमारे हाथ से निकल गई है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम सिक्योर होकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि जो हमारी एनालाइजिंग थी, हमारे सेटअप के हिसाब से एंट्री थी, वहाँ पर हमें एंट्री मिल चुकी थी मॉर्निंग में और हमारा लेवल भी वहाँ पर आ चुका था। बट चूंकि वो तेज़ी से इतना मूवमेंट था, हमें वहाँ पर एंट्री करने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम दोबारा से एंट्री ढूंढ रहे हैं और थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है ये, तो इसलिए हम स्टॉप लॉस को अपना और छोटा कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, अगर आगे मुझे ट्रेड मिलती है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, सेम स्ट्राइक प्राइस में मैंने फिर से एंटर कर लिया है। फटाफट से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देता हूँ। मैंने एंट्री करी है 224 के लेवल पे, तो स्टॉप लॉस 249 का बनता है। ऑलराइट, ओके। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने जो सेकंड एंट्री है वो सेम स्ट्राइक प्राइस में ली है 224 के आसपास, और मैंने इसके हिसाब से मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है 249 पे। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेके ही चलना है आज हमें, और अभी मार्केट जो है वहीं पर है। और अगर यहाँ पर हमें अगर यहाँ पर ट्रेड हमारे फेवर में जाती है तो हम और क्वांटिटी को ऐड करेंगे, और अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा ही हुआ है तो वो हिट हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस 249 का है और टारगेट है मेरा यहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 249 के आसपास का। ठीक है, 149 के आसपास का, 149 का। ठीक है, चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड, देखते हैं कि हमें टारगेट मिलता है या अगेन प्रीवियस ट्रेड की तरह हमारा फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। ओके, और ट्रेड फेवर में आती है तो मैं क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करूँगा। ऑलराइट दोस्तों, ऑलराइट दोस्तों, अगेन हम स्टॉप लॉस के काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और आई थिंक यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस अगेन हिट हो जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और हमें यहाँ पर लगभग 800 रुपये का लॉस हो गया है। ठीक है, 2 ट्रेड मेरी रॉन्ग जा चुके हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें बस केयरफुली ट्रेड करना है दोस्तों। अब जो है, अभी तक मैं HP स्कैल्पिंग के बेस पे ट्रेड कर रहा था, अब मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा, मार्केट जितना ऊपर जा रही है उसे जाने देंगे। अब जब वहाँ से कोई मुझे डाउन साइड ट्रिगर मिलेगा, प्रॉपर एंट्री मिलेगी डाउन साइड ट्रिगर के हिसाब से, मैं तब एंटर करूँगा, अदरवाइज़ अभी मैं एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि 2 ट्रेड में मेरा एसएल हिट हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा नॉर्मल कंपैरिजन में ये छोटे छोटे एसएल थे हमारे आज के, तो 2 एसएल हमारे जा चुके हैं। और अगर अब मैं तीसरी ट्रेड लेता हूं तो मैं डाउन साइड ट्रिगर आने पे ही लूँगा। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, तो WPI के इन्फ्लेशन नंबर अभी अभी आए हैं और वो जो है इन्फ्लेशन बढ़कर आया है और यहाँ पर अब हमें थोड़ी सी और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है एज़ पर अपडेट। और यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर इंतज़ार करेंगे अब डाउन साइड ट्रिगर आने का। अभी बैंक निफ्टी 43,980 के आसपास चल रही है और हमारा जो डाउन साइड ट्रिगर बन रहा है वो 43,935 पे बन रहा है। तो अगर यहाँ से इस इन्फ्लेशन की न्यूज़ का अगर मार्केट पे इफेक्ट दिखता है, मार्केट यहाँ पर 43,935 को क्रॉस करती है, तो हम वहाँ पर डाउन साइड एंट्री लेंगे, बट हम करेंगे डाउन साइड ही एंट्री। ऑलराइट दोस्तों, तो बैंक निफ्टी डाउन साइड ट्रिगर दिखा चुका है। फटाफट से मैं अपनी एंट्री बना लेता हूँ। एक लॉट को भी शॉर्ट करेंगे इसी भाव पर, 239-240 के भाव पे। ठीक है, तो सेम स्ट्राइक प्राइस में हमारी दोबारा से एंट्री हो गई दोस्तों, और यहाँ पर 240 के भाव पर मैंने एंट्री कर ली है। ऑलराइट, हाँ ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ से मार्केट अगर और डाउन जाता है तो हम अपनी एक क्वांटिटी और ऐड कर लेंगे एवरेज अप के हिसाब से, और अगर यहाँ से डाउन नहीं जाता है तो अगेन हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसीलिए फटाफट से चलिए चलते हैं और जल्दी से स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा लेते हैं, क्योंकि मार्केट कभी भी हमें चकमा देके एकदम से अपोजिट डायरेक्शन का मूव दे सकती है। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 276 का, फटाफट से अपडेट कर देते हैं। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लग चुका है। मार्केट अभी वहीं कहीं मूव कर रही है और जैसे जैसे ट्रेड हमारे फेवर में आएगी हम एवरेज अप करते रहेंगे, मीन्स एक क्वांटिटी को और ऐड कर लेंगे अपने पोजीशन में। ऑलराइट, तो एंट्री दोस्तों कैसे मैं करूँगा, एंट्री में स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा के करूँगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अब मुझे इसमें एंट्री करनी है इसी प्राइस पे नहीं, 216 के प्राइस पे, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऑर्डर में 216 डाल दूँगा और यहाँ पर 210 कर देते हैं।
ऑलराइट, अब देखिए दोस्तों, 2 स्टॉप लॉस ऑर्डर लगे हैं। एक इसलिए कि जो हमारा ऑलरेडी हमने पोजीशन क्रिएट कर रखी है, अगर मार्केट अगेंस्ट जाता है तो 276 हमारा स्टॉप लॉस बाइंग पे लगा हुआ है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और अगर हमें यहाँ पर और मार्केट हमारे सपोर्ट में आती है तो हमने एक क्वांटिटी और एवरेज करनी है और ऐड करनी है, तो उसके लिए जब मार्केट 216 पे आएगा तो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए दोस्तों, नीचे वाला ऑर्डर बाई में है, ऊपर वाला ऑर्डर सेल में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों ऑर्डर को लगा देते हैं, जिससे किसी भी तरफ का अगर मूवमेंट आता है तो हमें हमारे या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या फिर अगर हमारे सपोर्ट में आता है तो हमारे क्वांटिटी और ऐड हो जाए, प्राइस हमसे छूटे ना। ऑलराइट, ऑलराइट दोस्तों, तो हम काफ़ी ऑलराइट, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगेन एसएल हिट हो गया है और मैं इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ट्रेड अगेंस्ट जा चुकी है। ये एवरेज अप के लिए थी। ऑलराइट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी अगली ट्रेड में भी स्टॉप लॉस हिट हो गया है और इसमें हमें टोटल जो है अभी तक 1400 रुपये के आसपास का लॉस हो चुका है। वैसे तो अभी हमारी डे की लिमिट है लॉस की, बट चूंकि मार्केट जो है वो बार बार सपोर्ट में आने के बाद बार बार ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर वायर्स उसे रोक लेते हैं, फिर दोबारा से ऊपर चली जाती है और मार्केट ज़्यादा ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, तो मैंने पोजीशन से एग्जिट कर दिया है सारी। स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया था और जो मार्जिन लेने के लिए मैंने पोजीशन ले रखी थी उसको भी मैंने एग्जिट कर दिया है। तो हमें यहाँ पर नेट 1426 रुपये का लॉस हुआ है। तो जैसा कि दोस्तों बात कर रहा था, हमारी लॉस की लिमिट अभी बची हुई है, हम और ट्रेड ले सकते हैं, बट मार्केट में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट, मैंने मॉर्निंग में ही आपको बोला था कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो एक डाउन साइड मूवमेंट हमें दिखा चुकी है जो हमने एक्सपेक्ट भी किया था, बट वहाँ पर हम एंट्री नहीं कर पाए थे। तो हमने थोड़ी सी रिस्क ट्रेड ली थी छोटे छोटे लॉस के साथ में। आपने देखा होगा अमूमन मेरे स्टॉप लॉस रोज की कंपैरिजन में आज और ज़्यादा छोटे थे। तो बट यहाँ पर हमें कोई भी इस तरीके की एंट्री हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई। हमारे जो स्टॉप लॉस थे वो हिट हो गए, इवन हमारी जो एवरेज अप थी वो भी नहीं हो पाई। मीन्स मार्केट ने एक ही क्वांटिटी में हमें मार्केट ट्रेड से एग्जिट करवा दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ये दोस्तों, हमें ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। तो आज जो है वो हमारा 1426 रुपये का लॉस हो चुका है। तो आज की हम ट्रेडिंग को यहीं पर क्लोज करते हैं और कल इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। और इस राष्ट्रीय पर्व को आप बहुत अच्छे से मनाएं। कल मार्केट ऑफ रहेगा और अब आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे को। तो ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड नंबर 36 को हम यहीं पर क्लोज करते हैं 1426 रुपये के लॉस के साथ में। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट ट्रेडिंग इज़ अ बिजनेस के एपिसोड में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद।